लेकिन मॉर्गन हाउसल इस किताब में बताते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। और जब तक हम पैसे की साइकोलॉजी नहीं समझते, हम चाहे जितना भी पैसा कमा लें, वो हमारे हाथों से फिसल जाएगा। पैसा असल में बिहेवियर का खेल है। दो लोग एक ही अमाउंट कमा सकते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बिल्कुल अलग हो सकता है। एक अमीर बन सकता है, दूसरा कर्ज में डूब सकता है। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर अलग है। उनकी आदतें, उनकी सोच, उनके डिसीजंस अलग होते हैं। किताब शुरुआत में एक बहुत गहरा थॉट देती है कि पैसे को समझना किसी मैथ प्रॉब्लम को हल करने जैसा नहीं है। ये एक इमोशनल चैलेंज है। लोग विश्वास, डर, अहंकार, ईर्ष्या और इनसिक्योरिटी के आधार पर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, न कि फॉर्मूलाज, चार्ट्स या परफेक्ट लॉजिक के आधार पर। यही वजह है कि शेयर बाजार में वही लोग जीतते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि पैसा बढ़ाने की पहली शर्त है डिसिप्लिन और पेशेंस। किताब में एक दिलचस्प एग्जाम्पल दिया गया है। एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इनकम अच्छी थी, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा थे कि कभी बचत नहीं हो पाती थी। और वही दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसकी सैलरी थोड़ी थी, लेकिन डिसिप्लिन इतना पक्का था कि उसने करोड़ों की वेल्थ जमा कर ली। ये एग्जाम्पल ये सिखाता है कि आपकी कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, आपका बिहेवियर बनाता है। किताब का एक बड़ा लेसन है कि दुनिया में बहुत लोग वेल्थ हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसे टिकाए रखना नहीं जानते। वेल्थ बनाना काफी हद तक लक या टाइमिंग पर भी निर्भर कर सकता है, लेकिन वेल्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, यह प्योर बिहेवियर है। अगर आप लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और अननेसेसरी रिस्क में फंस गए, तो वेल्थ हाथ से निकल जाती है। पैसे का असली लाभ तब मिलता है जब आप अपनी जिंदगी में डिसीजंस खुद ले सकते हो। सुबह उठकर यह महसूस हो कि आज मुझे यही करना है क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह आजादी ही असली वेल्थ है। किताब कहती है कि पैसे का अल्टीमेट गोल फ्रीडम होना चाहिए, शो ऑफ नहीं। हर कोई सोचता है कि पैसा खत्म कहाँ होता है, क्यों सेविंग्स नहीं बढ़ती? और जवाब बहुत सिंपल है। हम रीजंस ढूंढते रहते हैं कि सेविंग क्यों करें। हम सोचते हैं कि सेविंग सिर्फ एक खास टारगेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि सेविंग कभी भी वेस्ट नहीं होती। सेविंग गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपकी जिंदगी में अनसर्टेनिटी कम करती है, और दुनिया में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। चाहे टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, इकोनॉमी बदल जाए। अब कंपाउंडिंग की बात करते हैं। ये किताब कंपाउंडिंग को सिर्फ पैसे पर लागू नहीं करती, बल्कि आदतों, रिश्तों, सीखने और काम पर भी लागू करती है। कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे असर दिखाता है। इतना धीरे कि शुरुआत में लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन समय बीतने पर छोटी आदतें आपकी पर्सनैलिटी तक बदल देती है। किताब कहती है कि पेशेंस वो चीज है जो हर इंसान डेवलप नहीं कर पाता, इसलिए बहुत कम लोग कंपाउंडिंग का असली लाभ उठा पाते हैं। अब बात करते हैं धन के भ्रम की। हम अक्सर वेल्थ को उस चीज से जोड़ते हैं जो दिखती है, बड़े घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन ये सब खर्च का सिंबल है। वेल्थ असल में वो चीज है जो दिखती नहीं। आपकी इन्वेस्टिंग, आपकी सेविंग, आपकी इमरजेंसी कुशन, ये चीजें चुप रहती है, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन आपकी जिंदगी का फ्यूचर इसी पर टिका होता है। हर इंसान पैसे को लेकर अलग सोच रखता है, क्योंकि हर इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है। जो बच्चा गरीबी में बड़ा हुआ, उसकी नजर में 10,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम लग सकती है, जबकि अमीर परिवार में जन्मा बच्चा उसी रकम को बहुत छोटा अमाउंट समझ सकता है। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल जजमेंट एक इंसान की लाइफ स्टोरी से जुड़ी होती है। इसलिए कभी भी दूसरों के पैसे के डिसीजंस को जज मत करो। ह्यूमन ग्रीड पर किताब गहरी बात करती है। दुनिया में कई बड़े बड़े साम्राज्य और करोड़ों की कंपनियां इसलिए डूब गई क्योंकि उनके लीडर्स को इनफ नहीं पता था। लालच इंसान के दिमाग को अंधा कर देता है। अगर आपकी कोई लिमिट नहीं है,
तो आप हमेशा रिस्क लेते रहेंगे और एक दिन वही रिस्क आपको गिरा देगा। सफलता का मतलब ये नहीं है कि कितना कमा लिया। सफलता का मतलब है कि कब रुकना है, ये जान लिया। दिखावा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लोगों को अंदर से तोड़ देती है। लोग अपने परिवार, रिश्ते और मानसिक शांति दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। किताब ये बताती है कि इंप्रेस करने की कोशिश गरीबी लाती है और इंप्रूवमेंट अमीरी। आप जितना कम दिखावा करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास रहेगा। जीवन में संकट अचानक आते हैं, कोई वार्निंग नहीं देते, और पैसा वही है जो मुश्किल समय में आपकी ढाल बनता है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मानसिक शांति की बात है। जो व्यक्ति तैयार रहता है वो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है, और जो तैयार नहीं रहता वो छोटी सी हवा में भी टूट जाता है। लंबे समय वाली सोच पर किताब बार बार जोर देती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, फियर और ग्रीड लोगों को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जो इंसान सालों की सोच रखता है वो कभी फेल नहीं होता। समय हमेशा उसी का साथ देता है जो पेशेंस रखता है, डिसिप्लिन रखता है और कंसिस्टेंसी रखता है। आखिर में पूरी किताब यही सिखाती है कि वेल्थ सिर्फ मनी का खेल नहीं है, ये बिहेवियर का खेल है। आपका ईगो, आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, आपकी इमोशंस सब मिलकर तय करते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप अपने बिहेवियर को सुधार लेते हैं तो पैसे का फ्लो खुद सही डायरेक्शन में चलने लगता है। पैसा एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हर इंसान के दिमाग में अलग अलग भावनाएं पैदा करता है। किसी के लिए यह सुरक्षा है, किसी के लिए सपना है, किसी के लिए डर है, किसी के लिए गर्व है और किसी के लिए आजादी। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, हर इंसान पैसे को अलग तरीके से समझता है। यही वजह है कि मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पैसे के बारे में सबसे अनोखी किताब मानी जाती है, क्योंकि ये हमें फॉर्मूलाज या चार्ट्स नहीं सिखाती, ये हमें मानव व्यवहार सिखाती है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि पैसा एक इमोशनल गेम है। हम फाइनेंशियल डिसीजंस फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि अपने डर, अनुभव, इनसिक्योरिटी और उम्मीदों पर लेते हैं। और यही रीजन है कि दो लोग एक ही पैसे को बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब की शुरुआत ही एक झटका देने वाली सच्चाई से होती है कि धनवान बनने में टैलेंट कम और बिहेवियर ज्यादा काम आता है। आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर आप डर को हैंडल नहीं कर पाए, अगर आप रिस्क को समझ नहीं पाए, तो पैसा आकर भी चला जाएगा। किताब ये बताती है कि किसी की वेल्थ का अंदाज बाहर से लगाना असंभव है। आप सड़क पर एक आदमी को बड़ी चमचमाती गाड़ी में देखेंगे तो कहेंगे, वाह, बहुत अमीर है, लेकिन शायद वो ईएमआई में डूबा हो। दूसरी तरफ एक इंसान सादी जिंदगी में रहने वाला, बिना किसी दिखावे के अपने बैंक में करोड़ों रख रहा हो। वेल्थ छुपी हुई होती है हमेशा। इसीलिए मॉर्गन कहते हैं, जो वेल्थ दिखती है वो वेल्थ नहीं होती, वेल्थ वो है जो खर्च नहीं की गई। हम सब बचपन से अलग परिस्थितियों में बड़े होते हैं। किसी ने गरीबी देखी, किसी ने मध्यम वर्गीय स्ट्रगल देखी, किसी ने अमीरी देखी, और हमारे हर फाइनेंशियल डिसीजन में हमारा पूरा पास्ट उतनी ही ताकत से काम करता है जितना हमारा वर्तमान दिमाग। इसीलिए अगर कोई इंसान डर के कारण निवेश नहीं करता तो उसे मूर्ख मत समझना। हो सकता है उसके पिता ने सारी पूंजी एक गलत डील में गंवा दी हो। अगर कोई बहुत एग्रेसिव होकर निवेश करता है तो उसे लालची मत समझना, शायद उसने कभी गरीबी देखी ही न हो। हमारा पैसा हमारी कहानी है, और इस कहानी को बदलने में बिहेवियर की रोल निभाता है। किताब की एक और गहरी बात है, वेल्थ बनना और वेल्थ टिकाए रखना दो अलग अलग टैलेंट्स हैं। बहुत लोग जल्दी पैसे कमा लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसी तेजी से सब खो भी देते हैं, क्योंकि वेल्थ टिकती है सावधानी पर, सुरक्षा पर, रिस्क समझने पर
और थोड़ा डर रखने पर। अगर इंसान को डर नहीं है तो वो सीमाएं तोड़ देता है, और पैसा सीमाएं तोड़ने पर नाराज होता है। धन को संभाल कर रखने के लिए ईगो कम चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे ज्यादा चुप रहकर मेहनत जारी रखने की क्षमता चाहिए। अब आते हैं कंपाउंडिंग के मैजिक पर। कंपाउंडिंग वो चमत्कार है जो शुरुआत में बहुत बोरिंग लगता है। पहले महीने कुछ नहीं बदलता, पहले साल कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि सब बेकार जा रहा है। लेकिन 5, 10, 15 साल बाद कंपाउंडिंग आपकी जिंदगी में ऐसा असर डालती है जैसे किसी ने अचानक टर्बो बूस्ट लगा दिया हो। किताब कहती है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आपकी आदतों में भी काम करती है। हर दिन 1% बेहतर होना 1 साल बाद आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। लेकिन इसी तरफ हर दिन 1% बुरा होना 1 साल बाद आपको पूरी तरह तोड़ देता है। इसलिए वेल्थ सिर्फ सेविंग या इन्वेस्टिंग से नहीं बनती। वेल्थ एक आदत है। हर महीने थोड़ी बचत, हर दिन थोड़ी डिसिप्लिन, हर डिसीजन में थोड़ी मैच्योरिटी, लंबे समय में यही बड़ी वेल्थ बनाती है। कहानी आगे बढ़ती है और किताब हमें बताती है कि हमारे बीच बहुत बड़ा फर्क होता है रिच दिखने और रिच बनने में। लोग महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगे फोन खरीदते हैं, लक्जरी दिखाते हैं, लेकिन ये सब वेल्थ नहीं है, ये स्पेंडिंग है। कई बार ये स्पेंडिंग दिखावा है, और दिखावा हमेशा महंगा पड़ता है। आपको कभी किसी करोड़पति को सोशल मीडिया पर शो ऑफ करते नहीं देखा? क्योंकि सच्ची वेल्थ हमेशा शांत होती है। जितना कम आदमी दिखावे पर खर्च करता है, उतना ज्यादा पैसा उसके पास रहता है। किताब ये चेतावनी भी देती है कि पैसा आपको घमंड में डाल सकता है। घमंड आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, और गलत डिसीजंस आपको हमेशा नुकसान देते हैं। वेल्थ बचती है ह्यूमिलिटी से, ये समझने से कि भविष्य अनसर्टेन है, और अनसर्टेनिटी की बात करें तो किताब का एक बड़ा लेसन यही है कि जीवन में अचानक आने वाली मुश्किलें हमारी पूरी प्लानिंग खराब कर देती है। कोई भी क्राइसिस बिना नोटिस के आता है। जॉब लॉस, एक्सीडेंट, बीमारी, मार्केट क्रैश, ये सब अचानक होता है, और यहां इमरजेंसी फंड लाइफ सेवर बनता है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे का प्रश्न नहीं है, ये मानसिक पीस का सवाल है। जब आपके पास 6-12 महीने के खर्च जितनी सेविंग्स हो, तो आप डिसीजंस कामली लेते हैं। आप डेस्परेशन में गलत निर्णय नहीं करते। किताब ये भी सिखाती है कि पैसा सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं देता, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप ऑफिस में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो इमरजेंसी सेविंग्स आपको ये ताकत देती है कि आप ना कह सके। अगर आपको किसी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो पैसा आपको मौका देता है कि आप रिस्क ले सके। फ्लेक्सिबिलिटी वेल्थ। अब बात करते हैं ग्रीड यानी लालच की। दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है ग्रीड। ये वायरस किसी को भी पकड़ सकता है, पढ़े लिखे को भी, बुद्धिमान को भी, सक्सेसफुल को भी। जब इंसान को पता नहीं होता कि कितना काफी है, तो वो एक ऐसी दौड़ में भागता रहता है जिसका कोई अंत नहीं होता। ये दौड़ शांति छीन लेती है, रिश्ते खराब कर देती है, और कई बार सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए किताब कहती है, आपको अपना इनफ पता होना चाहिए। कितना कमाना है, क्यों कमाना है, कब रुकना है। अगर रुकना नहीं आता, तो जीत कर भी इंसान हार जाता है। किताब में एक मजेदार बात कही गई है कि पैसा कमाना टैलेंट है, लेकिन पैसा न दिखाना कैरेक्टर है। कैरेक्टर ही असली वेल्थ बनाता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म माइंडसेट पर। शॉर्ट टर्म में हर आदमी डरता है, घबराता है। मार्केट गिरते ही लोग पैनिक में बेच देते हैं। जॉब में छोटी प्रॉब्लम आते ही लोग छोड़ देते हैं। रिलेशनशिप में छोटी फ्रिक्शन आते ही लोग टूट जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सोच वाले लोग छोटी छोटी फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होते। वो समझते हैं कि ग्रोथ स्लो होती है, गिरावट टेम्पररी होती है, और असली जीत कंसिस्टेंसी में है। वेल्थ ये नहीं पूछती कि आपने इस महीने कितना कमाया। वेल्थ ये पूछती है कि आप 10 साल तक कितने कंसिस्टेंट रह पाए।
30 मिनट की इस कहानी में सबसे बड़ा सार यही है, पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी संभाला जाता है। डिसिप्लिन, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, प्लानिंग एंड बिहेवियर, ये सब मिलकर वेल्थ बनाते हैं। अगर आपने अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख लिया तो पैसा खुद आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। लेकिन अगर बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं तो सबसे बड़ा जैकपॉट भी कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। और यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे अहम सीख है। वेल्थ एक व्यवहार है, एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है। अगर ये सीख समझ में आ गई तो दुनिया की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं रोक सकती। दोस्तों, पैसे के साथ हमारा रिश्ता लाइफ लॉन्ग होता है, इसलिए उसे सही तरीके से समझना जरूरी है। इस किताब की सीखें अगर दिल में उतर जाए तो पैसा आपकी जिंदगी का स्ट्रेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाएगा। अगर आपको मेरी ये 30 मिनट की लंबी स्टोरी टेलिंग पसंद आई, दोस्तों, पैसे के साथ हमारा रिश्ता लाइफ लॉन्ग होता है, इसलिए उसे सही तरीके से समझना जरूरी है। इस किताब की सीखें अगर दिल में उतर जाए तो पैसा आपकी जिंदगी का स्ट्रेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाएगा। अगर आपको मेरी ये 30 मिनट की लंबी स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सा हिस्सा दिल को छू गया, और ऐसे ही डीप मोटिवेशनल समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले लाइफ चेंजिंग वीडियो में।